अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड मसल डिसऑर्डर्स के बारे में, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 16 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 2 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और मसल डिसऑर्डर्स के बारे में जान सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में, ठीक है जी। और ये मॉडल जो है ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो मसल्स हैं हमारे पास वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह उनकी रिलैक्सेशन होती है, ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये जी हमें दिया था किस चीज ने, ये हमें दिया था दो साइंटिस्ट ने, ठीक है जी। उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एच हॉक्सले, ठीक है जी। ये एक साइंटिस्ट है एक्स हॉक्सले, और प्लस इनके साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट वाज ए एफ हॉक्सले, ठीक है जी। ए एफ हॉक्सले, HUXLEY। तो ये दो साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने हमें क्या किया था, जिन्होंने हमें ये मॉडल दिया था, ठीक है जी। और इस मॉडल में वो बेसिकली क्या बताते हैं, वो यही बताते हैं कि किस तरह हमारे पास जो एक्टिन है और जो मायोसिन है वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह उनकी रिलैक्सेशन होती है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो अब जो है उन्होंने ये मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया था कब, इन 1945 में, ठीक है जी। 1945 में उन्होंने इसे क्या किया था, प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, ये मॉडल जो है ये हमें क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया है, तो ये मॉडल हमें ये कहता है बेसिकली कि हमारे पास मौजूद होते हैं थिक और थिन फिलामेंट, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थिक एंड थिन, ठीक है जी। थिक हमारे पास कौन से होते हैं और थिन हमारे पास कौन से होते हैं। जो थिक हैं उसे हम कहते हैं मायोसिन, और जो थिन है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिन। तो ये थिक और थिन फिलामेंट्स जो है हमारे पास ये क्या करते हैं जी, ये शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फिलामेंट, ठीक है जी, दैट इज फिलामेंट। ये हमारे पास जी क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थे, ये थी जी हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। मजीद अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये थिक और थिन फिलामेंट हम यहाँ पे इनके नाम भी लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन से हैं, दैट इज मायोसिन, ठीक है जी, दैट इज मायोसिन, थिक फिलामेंट। और थिन जो है हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन। और ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये हमारे पास सार्कोमेर में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और ये जो सार्कोमेर जो हम वर्ड यूज करते हैं ये बेसिकली हमारे पास मौजूद होता है कहाँ पर, ये हमारे पास मायोफिलामेंट का एक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। बेसिकली हम इसे ये भी कहते हैं कि हमारे पास मायोफिलामेंट भी है, ठीक है। और सार्कोमेर आपस में मिलकर हमारे पास जी क्या बनाते हैं, ये हमारे पास मसल फाइबर्स बनाते हैं जो कि मजीद आगे जाके हमारे पास कंप्लीट मसल की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जब ये कॉन्ट्रैक्शन इनकी हो जाती है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसमें जो है हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें ये कहा जाता है बेसिकली कि जो हमारे पास इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास थिन फिलामेंट है जिसका नाम क्या है, एक्टिन,
ठीक है जी। एक्टिन जो है ये क्या करता है, ये स्लाइड करता है, ठीक है जी। क्या करता है, स्लाइड करता है। इंशाल्लाह आगे हम इसी वीडियो में इसी की एनिमेशन देखेंगे और इस एनिमेशन में आप देखेंगे किस तरह एक्टिन जो है वो स्लाइड करता है किस चीज के ऊपर, स्टिक फिलामेंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं मायोसिन, ठीक है जी। तो ये थ्योरी बेसिकली हमें क्या कहती है, स्लाइडिंग फिलामेंट्स है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट्स हैं। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, कि एक्टिन के जो मॉलिक्यूल हैं ये स्लाइड करते हैं किस चीज के ऊपर, मायोसिन के फिलामेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन होती है किस चीज की, मसल्स की। और प्लस हम इसमें ये मॉडल हमें ये भी बताता है कि कुछ हमारे पास जोन और कुछ बेंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, आई बेंड की, ठीक है जी। और आपको पता है कि आई बेंड जो है हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है जी। कहां पर, जहां पर दो ए बेंड आपस में उन्हें सेपरेट करता है। ये क्या हो जाता है, आई बेंड जो है हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा जब हमारे पास एक्टिन स्लाइड करेगा किस चीज के ऊपर, मायोसिन के ऊपर, ठीक है जी। और ये रिड्यूस हो जाएगा किस चीज में, लेंथ में, या ये शॉर्टन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा जी, इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो हमारे पास जी लाइन है, ठीक है जी, दैट इज जी लाइन। जी लाइन बेसिकली कौन सी लाइन है, जी लाइन ये वो लाइन है जो कि इस आई बेंड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, काटती है। और इस जी लाइन के साथ हमारे पास ये एक्टिन के जो मॉलिक्यूल हैं ये जुड़े होते हैं। ये क्या हो जाता है, गेट क्लोज्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करीब हो जाएंगे, क्योंकि मायोसिन के फिलामेंट जब आपस में करीब आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जी लाइन हमारे पास जो है वो आपस में करीब हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ए बेंड है जिसमें हमारे पास मौजूद होता है क्या, मायोसिन, तो ए बेंड में हमारे पास मायोसिन मौजूद होता है और ए बेंड को सेपरेट करती है हमारे पास एक एरिया जिसको हम कहते हैं एच जोन। ये एच जोन जो है जब हमारे पास कंट्रैक्शन होती है तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है जी, डिसअपेयर। और जब मसल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे, तो ये जो एच जोन है ये दोबारा रीअपेयर हो जाएगा। जी लाइन जो है ये दूर हो जाएंगे, फार अपार्ट हो जाएंगे, और जो आई बैंड है इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम एक एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है जी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर मौजूद है किस चीज का, दैट इज नोन एज सार्कोमेयर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास और ये आपस में मिलकर हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली हमारे पास दो मेन बेंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ए बेंड, ठीक है जी। ए बेंड में हमारे पास जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास बेंड है जिसे हम कहते हैं आई बेंड, उसमें हमारे पास दो चीजें मौजूद होती हैं। एक चीज जो है वो क्या है कि जो हमारे पास एक्टिन है उसका कुछ पार्ट मौजूद है, दूसरा जो है इसमें हमारे पास जी लाइन मौजूद है जो कि इसको बीच में बाइसेक्ट करती है, प्लस इस जी लाइन के साथ हमारे पास ये जो एक्टिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अटैच होते हैं, ठीक है जी। और इस एक्टिन का कुछ पार्ट हमारे पास मौजूद होता है कहां पर, ए बेंड में, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसके बारे में समझते हैं कि अब हमारे पास ये किस कंडीशन में हो रहा है, ये अब हमारे पास मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हैं, ठीक है जी। अब जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से हैं, एक्टिन है, ये हमारे पास मायोसिन है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो एच जोन है, ठीक है, आई बेंड है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, मसल्स ने कंट्रैक्शन शुरू कर दी है और वो बिल्कुल सेंटर की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मायोसिन के जो हेड थे उन्होंने कंट्रैक्शन की, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एक्टिन के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एच जोन था वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, आई बैंड हमारे पास नैरो हो गया, और बाकी जो हमारे पास बैंड है वो कौन सा है, ए बैंड, जो कि क्या रहता है, जो कि अनचेंज रहता है, ठीक है जी। और जब इसके अलावा हमारे पास जो सार्कोमेयर था, ठीक है जी, उसने क्या किया, वो भी कंट्रैक्ट हो गया और उसका जो एरिया था या जो डायमीटर था वो कम हो गया, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास क्या एनिमेशन, जिसमें हमने देखा किस तरह मसल्स रिलैक्स थे और फिर जब वो फुली कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो किस तरह की शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में। जाएगा
अब हम एनिमेशन देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास ये ब्रिजेस कंट्रोल होते हैं। ठीक है जी, आपको जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट्स एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुए मौजूद होते हैं और इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है जिस पे आके मायोसिन ने अटैच होना है वो इस ट्रोपोमाइसिन हमारे पास क्या है जी, ये ट्रोपोमाइसिन जो है हमारे पास ये क्या करता है, ये इसकी बाइंडिंग साइट को बंद कर देता है। इसी तरह हमारे पास इसी ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन के साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है बेसिकली कि जब ये हमारे पास ये जो तीनों चीजें हैं कि लेट सपोज किसी मसल को नर्व इम्पल्स मिला, ठीक है जी, जब उसे नर्व इम्पल्स मिल जाता है तो उसके मुकाबले में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं सेल के अंदर, ठीक है जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास कैल्शियम आयन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, वो आके हमारे पास अटैच हो जाते हैं किस चीज के साथ, इस ट्रोपोनिन के साथ, जिसकी वजह से जो मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन पे वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मायोसिन का जो हेड है ये मौजूद होता है, ठीक है जी, और ये जो है इसके पास मौजूद होते हैं एडीपी और एडीपी प्लस फॉस्फेट जो है वो इसके पास मौजूद होता है। वो क्या करता है कि इनको अब वो क्या करेगा, रिमूव कर देता है, ठीक है जी। जब रिमूव करता है तो होता क्या है कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये जो ब्राउन स्पॉट जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली बाइंडिंग साइट है किस चीज का, एक्टिन का, जिसके ऊपर ये मायोसिन का जो हेड है अटैच होगा। अब होता क्या है बेसिकली कि जब ये एडीपी फॉस्फेट जब रिमूव हो जाते हैं तो मसल्स को आप देख सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो अगेन हमारे पास एक एटीपी आके इसके साथ बाइंड हो जाता है और वो एटीपी क्या करता है, वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से आता है और वो यहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है जी। कौन रिलीज हो जाता है, मायोसिन का जो हेड है वो इस एक्टिन के इस फिलामेंट से क्या हो जाता है, डी अटैच हो जाता है। किस लिए, क्योंकि इसने मजीद बाइंडिंग करनी है और मसल ने कंट्रैक्ट होना है। अब आप देख सकते हैं कि जो एटीपी का मॉलिक्यूल था हमारे पास वो क्या हो गया, वो जो है कन्वर्ट हो गया किस चीज में, एडीपी में और फॉस्फेट में। किस तरह कि जो मायोसिन का जो हेड है बेसिकली ये फंक्शन करता है बतौर एटीपीएस, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है दोबारा से अटैच होंगे, ठीक है जी, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और यूं हमारे पास जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेटनाई एंड क्रैम्प्स के बारे में। ये क्या है, ये डिजीजेस हैं जो कि पट्टों के मसल्स के एकदम से खिंचने की वजह से होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस की वजह से। सडन मतलब कि अचानक, और इनवॉलेंट्री एक्शंस किन एक्शंस को कहा जाता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, मतलब ये कि हम खुद से अपनी मर्जी से उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर कोई पट्टा, कोई मसल एकदम से खिंच जाए तो फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन और दर्द होता है, और ये क्या है, ये टेटनाई है। और अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक हो तो ये लेरिंग्स फेरिंग्स तक भी जा सकते हैं, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम देखें कि ये होती किस वजह से है, ये ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल लो हो जाए तो उसकी वजह से होती है। और अगर हम इसे एक डायग्राम से देखें तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया हुआ है ब्लड वेसल्स का, और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ब्लड सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्हाइट कलर की छोटे छोटे से बॉल्स की तरह से, ये क्या है, ये कैल्शियम। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल है ब्लड में। लेकिन इसके साथ जब आप सेकेंड इसके देख रहे हैं डायग्राम, उसमें आप देख रहे हैं कि कैल्शियम लेवल ब्लड में लो गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट छोटी छोटी सी बॉल्स हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि ये कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसका लेवल ब्लड में कम हो गया। और जब कैल्शियम का लेवल ब्लड
ब्लड में कम हो जाता है तो उसकी वजह से टेटनाई हो जाता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है जिसे कहा जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ग्लैंड्स की बात की जाए कि ये क्या है, तो ये जो है वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बटरफ्लाई शेप में है ये क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है। और इसके ऊपर ये जो ब्लैक में इंसर्कल किए हुए हैं ये क्या है? ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है पैराथायरॉइड हार्मोन। अब ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर वो लेवल कम हो जाए, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है अगर वो अपने हार्मोन की सिक्रेशन कम कर दे तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और उसकी वजह से टेटनाई होगी। और अगर इसको देखें कि ये किस तरह से कंट्रोल होता है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उन सब को हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं कि वो मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उसको काट के दिखाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये क्या है? ये हमारा आसाबी निजाम बना रहे हैं। ये किन सेल से मिलके बने हुए हैं? ये नर्व सेल से मिलके बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नर्व सेल दिखाया हुआ है। ये जो नर्व सेल्स हैं जब ये एक्साइट होते हैं बार बार, इनकी एक्साइटेशन की वजह से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं जाता। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नर्व दिखाई हुई है कि नर्व का जो एंड है उसे हम साइनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, वहां से मैसेज आता है मसल फाइबर्स को और वो जो एक मसल फाइबर है उसे इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, उसके अंदर फर्दर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। और ये जहां पर मिलता है नर्व, जहां पर मसल फाइबर के साथ मिलता है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पेशल टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, उसके और बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो मसल का होता है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ब्लड में, क्योंकि कैल्शियम का लेवल जो है वो हम कह रहे हैं कि वो तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ब्लड में के बाद जो मसल में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करें वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये दोबारा से इसमें वापस नहीं जाएगा तो जो मसल फाइबर है वो एक्साइट ही रहेगा और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसको अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक और डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि मसल फाइबर जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? वो मायोसिन और एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। और ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं इसके पास बाइंडिंग साइट हैं जो कि बाइंड करती हैं किसके साथ? मायोसिन फिलामेंट के साथ। अब ये जो मायोसिन है इसके जब इसकी बाइंडिंग होनी है इसके साथ तो उसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी इसके साथ इसका ब्रिज नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जब कैल्शियम जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ आके बाइंड करती है तो वो स्लाइड कर जाती है, थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। लाइक यहाँ पर उसने बाइंडिंग साइट को हाइड किया हुआ है, तो जब वो बाइंडिंग साइट जो है वो अवेलेबल होगी मायोसिन उसके साथ जाके बाइंड कर देगा। इस तरह की पोजीशन को कहा जाता है कि क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं। और जब टेटनाई होती है तो उसकी वजह से, क्योंकि कैल्शियम हम कह रहे हैं कि वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं भेजा जाता, तो ये इसी फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये कि कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और इसकी वजह से पेन या दर्द होता है। तो ये तो था टेटनाई के बारे में। और अगर हम क्रैम्प्स की बात करें तो क्रैम्प्स जो है वो क्या है? वो उसमें भी यही है कि मसल्स जो है वो खिंच जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई पट्टा खिंच जाता है उसे मसल पुल भी कहा जाता है। ये भी सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हैं किसके? स्केलेटल मसल्स के। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? क्रैम्प्स में और टेटनाई में ये डिफरेंस है कि ये थोड़े से टाइम के लिए होते हैं और ये ज्यादातर जो है हम कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद
या ब्लड में शुगर लेवल के कम होने की वजह से भी हो सकते हैं। और अगर हम इसे एक डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल मसल दिखाया हुआ है। ये जो मसल्स हैं जो हम कह रहे हैं कि टांग के निचले हिस्से के होते हैं, इन्हें काफ मसल्स कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो रिलैक्स नहीं हुआ। मतलब जैसे कहते हैं मसल पुल या पट्टा खिंच जाना, तो वो क्या है, वो क्रैम्प है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये होता किस वजह से है, जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए या बहुत हेवी एक्सरसाइज की जाए या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्रैम्प हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टेटनाई एंड क्रैम्प्स के बारे में।